तो कुल मिलाकर विधानसभा में हंगामा जारी है। कल तक कांग्रेस हंगामा कर रही थी, वहीं आज बीजेपी की तरफ से भी हंगामा हुआ। हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी ने बात की वहां पर कई विधायकों से। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। विधानसभा की कार्यवाही में आज हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा घनश्याम तिवाड़ी का भाषण। घनश्याम तिवाड़ी ने जिस अंदाज में अपने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, मंत्रियों कटघरे में खड़ा किया, वो खासा चर्चा का विषय रहा। और भारतीय जनता पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट के जितने भी लोग थे उनको भी उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा किया। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के दो विधायक भी रहेंगे, मेरे वरिष्ठ सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी रहेंगे। तफसील से इस मामले पर चर्चा होगी कि क्यों बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट लगातार गड़बड़ाने के साथ साथ में भावनात्मक मुद्दों पे जा रहा है, और क्यों जो सदन की जो चर्चा है वो ठोस मुद्दों पर न होकर केवल भावनात्मक मुद्दों पर सिमट कर रह गई है। सबसे पहले मैं लाल सिंह का रुख करूंगा। लाल सिंह, आज जो पूरा सीन देखने को मिला, घनश्याम तिवाड़ी ने जिस अंदाज में अपने कैबिनेट मंत्रियों को और सरकार की कार्यप्रणाली को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कटघरे में खड़ा किया, क्या रणनीति थी उनकी और क्यों वो अपनी सरकार को इतना विपक्ष की अंदाज में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गोवर्धन, आपने बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन आज हम पूरे विधानसभा सत्र की कार्रवाई पर नज़र डालें तो सदन में विपक्ष मौजूद था गोवर्धन, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने ही विपक्ष की भूमिका अदा की। चाहे हम प्रश्नकाल की बात करें तो उस दौरान जिस तरह जल सवालों में लेकर सूर्यकांता व्यास ने सवाल उठाए, अपनी सरकार पर सवाल उठाए, चाहे जगदीश मीणा की बात करें माड़ा योजना को लेकर, अपनी सरकार पर सवाल उठाए। इसके बाद अगर हम शून्यकाल में आ जाते हैं गोवर्धन, तो वहाँ पर भी कमोबेश यही नज़ारा देखने को मिला। तमाम विधायक, चाहे भीखा भाई की बात करें, उन्होंने जिस तरह तमाम बातों को लेकर अपनी सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए। तो कुल मिला के दोनों जो प्रश्नकाल और शून्यकाल में सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए नजर आए। अब जैसे ही गोवर्धन बात आती है, अभिभाषण की बात आती है, राज्यपाल के अभिभाषण पर, तो पूरी तरह हम ये कह सकते हैं, अगर बात कहें तो घनश्याम तिवाड़ी सदन में आज छाए रहे, या कहें कि सदन का दिन आज अगर किसी नेता के नाम रहा तो घनश्याम तिवाड़ी के नाम रहा। जिस तरह उन्होंने अपने शब्दों के अर्थ में भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक जो राजनीति है, आंतरिक जो कल है, उसको कहीं ना कहीं साफ उजागर किया है गोवर्धन आज। और इन्हीं शब्दों के साथ साथ उन्होंने इशारा भी कर दिया कि सरकार में क्या चल रहा है, कौन मंत्री कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है। नागौरी बैल का उदाहरण देकर जिस तरह उन्होंने यूनुस खान और राजेंद्र राठौड़ की आंतरिक जो गतिरोध है गोवर्धन, उसको प्रकट किया, वो सबके सामने नजर आया। इसके साथ साथ ही जो गंभीर बातें गोवर्धन रही, उनको भी कहीं ना कहीं दर्शकों को बताना जरूरी है। पहली बार शायद विधानसभा के इतिहास में यह रहा होगा कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें संशोधन की मांग घनश्याम तिवाड़ी ने तार्किक और तथ्यों के आधार पर की है, कि किस तरह ब्यूरोक्रेट के आधार पर, यानी कि विधायिका की जो भूमिका को किस तरह उन्होंने चुनौती गोवर्धन दी है कि ब्यूरोक्रेट के हम जो अंधेपन से हम विश्वास कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि बजट जो राज्यपाल का अभिभाषण है गोवर्धन, उसमें जो अंतिम वाक्य है कि आओ साथ चलें, और उससे पहले जो ऋग्वेद की ऋचा है उसका अर्थ ये निकलता है कि जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तब उसका प्रयोग किया जाता है। आखिर उसको क्यों लिया गया, क्यों उस पर चिंतन मनन नहीं किया गया? इसके साथ साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर घनश्याम तिवाड़ी ने अपनी बात की। लेकिन आज के सदन में आपने जो पहली बात की उसमें समर्थन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक जो कलह है, आंतरिक जो गुटबाजी है, वो कहीं ना कहीं सदन में भी देखने को मिली। राज्यपाल के अभिभाषण पर जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने अभिभाषण और पहले की कार्रवाई में जिस तरह नेताओं ने विपक्ष की भूमिका अदा की, उसी की काट कैलाश चौधरी के रूप में बीजेपी लेकर के आई और उन्होंने देशभक्ति और वंदे मातरम के नारों के साथ में इस पूरे मामले को काउंटर करने का प्रयास किया। और इसी के चलते बीजेपी ने जो पहले के जो वाकये हुए थे, चाहे प्रश्नकाल में बीजेपी के खुद के विधायकों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, चाहे शून्यकाल में खड़ा किया, कैलाश चौधरी की जो बहस थी, उन्होंने जिस अंदाज में कांग्रेस के विधायकों ने उनके वंदे मातरम बोलने और देशभक्ति की बात कहने का विरोध किया, उससे शायद कांग्रेस का फ्लोर मैनेजमेंट है वो गड़बड़ाता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोर मुद्दों पर भावनात्मक मुद्दे क्यों हावी हो रहा है। हम सीधे हीरालाल जी का रुख करेंगे। हीरालाल जी, सदन में आज जो कुछ देखने को मिला, अभी भी बात जो कोर इशू होने चाहिए जनप्रतिनिधि के लिए, जनता के जो इशू हैं, आपके फील्ड के इशू हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देशभक्ति सबको पता है, भावनात्मक मुद्दों पर आप कब तक टिके रहेंगे? तो ये रणनीति आपकी जो है, आज जो कुछ देखने को मिला, आपको नहीं लगता कोर इशू से आप दूर हट के जा रहे हैं और भावनात्मक मुद्दों का सहारा ले रहे हैं? देखिए, आज कई हमारे विधायकों ने बहुत तथ्यात्मक बातों को उठाया है और उनका समाधान और उनकी जो कार्यशैली रही हमारी 2 साल की, वो निश्चित रूप से कई बातें ऐसी रही है जो कार्यकाल बेहतर रहा है, उसको भी उठाया। राज्यपाल के अभिभाषण में जो सरकार ने जो प्रस्तुतिकरण किया है उसको भी उठाया है। और आप कह रहे हैं कि घनश्याम जी तिवाड़ी ने कांग्रेस की इस तरह से साफ किया है कि वो बटी हुई है। उन्होंने राहुल गांधी
और सोनिया गांधी और मेनका गांधी को जिस तरह से बताया, इंदिरा गांधी की किताब का उन्होंने हवाला दिया कि क्या उन्होंने छापा, हिंदुत्व पे उनकी क्या उनकी भावना थी, ये सब बातें भी कांग्रेस के लोगों को बताई है कि आप लोग भी निश्चित रूप से इस पर थे, लेकिन बाद में वो प्रधानमंत्री बन गई, उसके बाद हो सकता है उनकी बातों पर अब वो विचार किया जाना आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं समझता कि वो एक करें। लेकिन कांग्रेस केवल आज भी हमारे जैसे शुभकरण चौधरी थे, कैलाश चौधरी थे, इन्होंने अच्छी और बातें उठाई है और उनको उठाया है, लेकिन केवल हम ये माने कि सूर्यकांता जी ने उन्होंने जल स्वावलंबन की बात तो करी, लेकिन शहर में वो लागू नहीं है, इसलिए उस पर आगे अगर कोई प्रावधान होगा तब उनको लागू किया जाएगा। तो निश्चित है कि हमने सब बातें उठा करके और अच्छी बातें आज हुई है। और कांग्रेस लेकिन ज़रूर इस बात पर बैकफुट पे आई है कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया और जो उसके पास मुद्दा था राहुल जी गांधी का, उस पर वो बिना किसी शर्त के वापस आ गई, फ्लोर चल रहा है, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन गलत मुद्दा उठा करके और उनको बैकफुट पे जाना पड़ा है। तो कुल मिलाकर के बात भावनात्मक मुद्दों से बाहर नहीं निकल पा रही। एक बीजेपी के और विधायक हैं रामचंद्र जी हमारे साथ में। रामचंद्र जी, आपसे सीधा सवाल यही है कि क्यों आप ग्राउंड के इश्यू छोड़ते जा रहे हो? आपको जेएनयू दिखता है, आपको देशभक्ति दिखती है, लेकिन जो ग्राउंड के मुद्दे हैं, जनता के कोर इश्यूज हैं, वो आपको नजर नहीं आते और आप राजनीति केवल भावनात्मक मुद्दों की सदन में करते हुए नजर आते हैं। मैं ये मानता हूँ कि 80% से अधिक जितने विधायक थे, उन्होंने जो 2 साल के किए हुए कार्य, विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसी पे चर्चा की है। अभी एक अलग इश्यू है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी पे टीका टिप्पणी की गई है और वो उसको इश्यू बनाकर उस चीज़ को छेड़ते रहते, तो ठीक नहीं। लेकिन अधिकतर विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान का सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है, उसी पे चर्चा की है। और भावनात्मक मुद्दों की जहाँ तक बात करें, मुझे नहीं लगता है कि ये एक सरमाया है विधानसभा का। आम आदमी जो होता है उसको ऐसा लगता है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन विधायक भी एक इंसान है, वो भी अपनी बात अपने मित्रों के साथ जिस प्रकार से बांटनी चाहिए करता है। तो कुल मिलाकर के विधानसभा में बीजेपी विधायक दल का मूल मंत्र यही है कि ग्राउंड के मुद्दों से अगर बचना है तो भावनात्मक मुद्दे छेड़े जाएं, और आज की जो विधानसभा की कार्रवाई है उसका अगर सार भी यही कहा जाए तो बड़ी बात न होगी। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ गोवर्धन चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।